गुड इवनिंग बच्चों। आज हम समय की शुरुआत से नामक पाठ में प्रारंभिक मानव की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। इनमें ऑस्ट्रेलोपिथिक्स मानव समप्राणी, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्ट्स और सेपियंस और औजार बनाने की पंच ब्लेड तकनीक का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, आरंभ में औजार बनाने के जो प्रमाण हैं वो ऑस्ट्रेलोपिथिक्स जो मानव समप्राणी थे 56 लाख वर्ष पूर्व के इनके अवशेष हैं। इनकी हाथों की अक्षमता सीमित थी। ये प्रकृति में जो पत्थर मिलते हैं उनका प्रयोग करते थे और थोड़े कुछ कम अच्छे पत्थर के औजार बनाने के इनके प्रमाण मिलते हैं। इनकी मस्तिष्क अक्षमता 450 से 500 घन सेंटीमीटर थी। होमो, प्यारे बच्चों, होमो का शाब्दिक अर्थ है आदमी। और अब हम प्रारंभिक मानव की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करेंगे। प्यारे बच्चों, होमो लैटिन भाषा का शब्द है। पहला है होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस का अर्थ है, होमो का अर्थ है आदमी और हैबिलिस का अर्थ है औजार, अर्थात औजार बनाने वाला। होमो हैबिलिस की मस्तिष्क अक्षमता 700 घन सेंटीमीटर थी। होमो हैबिलिस के जो प्रमाण हैं वो इथियोपिया के ओमो और तंजानिया के ओल्डोवईगार्ड से मिलते हैं। होमो हैबिलिस औजार बनाने वाला प्राणी था, पत्थर के औजार ये है। प्यारे बच्चों, इनमें पत्थर की जो ऊपरी सतह है उसको हथौड़े की चोट से, जिसमें पत्थर का हथौड़ा होता था और उसमें हाशिया लकड़ी का या हड्डी का या सींग का होता था, इनकी चोट से जो ना पत्थर के जो औजार हैं, पत्थर हैं, उनकी ऊपरी सतह को इस चोट से जो हल्की सतह होती है, हल्की परपट्टी होती है ऊपर की, उसको पत्थर की चोट से नुकीला बनाया जाता था और पत्थर के ऐसे नुकीले औजार तैयार हो जाते थे और आदि मानव इनका प्रयोग शिकार आदि में करता था। अगली अवस्था है होमो इरेक्ट्स। प्यारे बच्चों, होमो इरेक्ट्स सीधा खड़ा होकर चलने वाला आदमी था। सीधा खड़ा होकर चलने से इसके लिए लंबी दूरी की यात्रा करना आसान हो गया, सुरक्षा करना आसान हो गया और दूर से जंगली जानवरों को देखकर अपनी सुरक्षा करना आसान हो गया। और अब यह पत्थर का भाला जिसमें लकड़ी हड्डी का हाशिया लगा होता था को भी फेंककर या अपने पास से हिंसक जानवरों पर या दूसरे जानवरों पर प्रहार करके इसका प्रयोग कर सकता था। ये है पत्थर और हड्डी या लकड़ी के हाशिया लगा हुआ भाला। प्यारे बच्चों, होमो इरेक्ट्स की मस्तिष्क अक्षमता 1000 घन सेंटीमीटर थी। प्यारे बच्चों, इसके अवशेष अफ्रीका से बाहर एशिया के चीन और जावा से भी मिले हैं। चीन के पीकिंग में मिले अवशेषों के कारण इसे पीकिंग मैन भी कहा गया है। अगली अवस्था है होमो हिंडलबर्ग और निएंडरस्थल। प्यारे बच्चों, इनके अवशेष जर्मनी के हिंडलबर्ग शहर और निएंडरस्थल घाटी में पाए गए हैं। ये यूरोप में पाई जाने वाली प्रारंभिक प्रजातियां थी
इनकी मस्तिष्क अक्षमता 1450 घन सेंटीमीटर है। लगभग 35,000 साल पहले और उसके बाद मानव के शिकार करने में कई परिवर्तन आए। अब वह फेंक कर मारे जाने वाले बालों का प्रयोग करने लगा और मांस को खुरच कर रख के और सेक कर कई दिनों तक उसका भंडारण करने लग गया था। प्यारे बच्चों, 21,000 वर्ष पहले सुई के प्रमाण मिले हैं। मानव हड्डी की सुई से जानवरों की संभवतः आंत आदि का प्रयोग करके रोएदार जानवरों की खाल से वस्त्र सीलकर पहनने लग गया था। प्यारे बच्चों, अब हम अध्ययन करेंगे औजार बनाने की पंच ब्लेड तकनीक का। एक पत्थर की सहायता से उसकी ऊपरी सतह को खुरच कर उतार दिया जाता था। ऊपरी सतह जो कमजोर होती थी, इसको पत्थर के हथौड़े की सहायता से खुरच कर उतार दिया जाता था इस तरीके से, और एक चपटी सतह तैयार हो जाती थी। पत्थर को लेकर हथौड़े से इस पर प्रहार करते हुए चपटी सतह तैयार हो जाती थी और इस प्रकार जो नरम पट्टी है वो उतर जाती थी और एक ब्लेड तैयार हो जाता था। प्यारे बच्चों, इसमें इसे ऐसे भी रख के या इसमें कोई हड्डी या लकड़ी का हाशिया, जानवरों की आंत या जंगल में पाई जाने वाली लताओं से बांधकर उसे मजबूत कर लिया जाता था और इससे हड्डी पर, हाथी दांत पर या लकड़ी पर विभिन्न जानवरों की आकृतियां उकेरी जाती थी। प्यारे बच्चों, ऐसे प्रमाण हमें अनेक स्थानों से मिले हैं। इस प्रकार पंच ब्लेड तकनीक के द्वारा अच्छे औजार बनने लगे। अब हम पंच ब्लेड तकनीक का निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से अध्ययन करेंगे। एक बड़े पत्थर के ऊपरी सिरे को पत्थर के हथौड़े की सहायता से हटाया जाता है। 2, इससे एक चपटी सतह तैयार हो जाती है। इसके बाद हड्डी पर सींग से बने हुए पंच और हथौड़े की सहायता से प्रहार किया जाता है, जो ये है। इससे धारदार पट्टी बन जाती है जिसका चाकू की तरह प्रयोग होता है। प्यारे बच्चों, आपको ये पंच ब्लेड तकनीक और प्रारंभिक मानव की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं वो समझ में आ गई होंगी। प्यारे बच्चों, घर में रहें, सुरक्षित रहें और एक बात का ध्यान रखें। मैंने अखबार में पढ़ा था कि लंबे समय तक मोबाइल का प्रयोग और उसमें कुछ छोटी जो नोट्स या किताबों के अंश दिए जाते हैं या कई बार यूट्यूब से डाउनलोड करके दिए जाते हैं, उनसे बच्चों को प्रॉब्लम हुई है। तो प्यारे बच्चों, मोबाइल का ध्यान से प्रयोग करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें।